ऑल्दो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमने बात की है एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, ऑर्गन टिश्यू लेवल की भी बातें कर ली हैं, है ना, ऐसी बातें करेंगे। हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल डूइंग? वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, ऑलराइट, वेलकम टू एस्पायरिंग एसेस। और तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों, सिंस हमें पता है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विटेकर। ठीक है, ये बात पता है बच्चों, आपको पता है, अब आपको भी पता है, राइट? तो बच्चों लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं रखा गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। ठीक है बच्चों, 5 किंगडम की बातें करें, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, इसके अंदर नहीं रखा गया। इसका मतलब दे वर एक्सक्लूडेड, बाहर रखा गया, उनको अंदर रखा ही नहीं गया, तो उनको हम अलग तरीके से स्टडी करते हैं। बट आपके लिए ये बात जानना जरूरी है कि why they didn't consider अंडर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर ने उनको 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में नीदर किंगडम मोनेरा नॉर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल किसी के अंदर भी कंसिडर नहीं हुए। वाई? क्यों? चलो, क्योंकि बच्चों पढ़ेंगे उस बात को, एक एक करके पढ़ेंगे कि क्यों नहीं कंसिडर हुए। सिंस हमें पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, किंगडम मोनेरा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट किंगडम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जनरल लाइफ में भी आपको पता रहे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट, किंगडम नेक्स्ट फंजाई was multicellular eukaryote, on kingdom planty was multicellular eukaryote autotrophic, and animalia eukaryotic multicellular heterotrophic. Fungi were saprophytic nature, that's why उनको सेपरेट कर दिया गया, उनके लिए अलग किंगडम बनाया गया, राइट? बट हमें पढ़ना है कि ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, उससे कोई क्राइटेरिया ही, किसी भी किंगडम की क्राइटेरिया ही पास नहीं कर रहे थे वो। बट व्हाई? वी कैन सी कौन कौन से हैं बच्चों। ओके, देखो आप, यानी लाइफ फॉर्म्स दैट डोंट फिट इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। व्हाई? लेट्स सी क्यों नहीं फिट हुए ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। सिंस बच्चों हमें पता है कि आर.एच. विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था वो हम किस बेसिस पे बात कर रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कॉम्पोजिशन, है ना, सेलुलर स्ट्रक्चर प्रायोरिटी पे जो है उनको बहुत सारी चीजों पे बात कर रहे थे हम। सेल टाइप इधर यूनिसेलुलर और इधर प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है, उसकी बातें कर रहे थे हम। न्यूट्रिशन की बातें कर रहे थे, रिप्रोडक्शन की बातें कर रहे थे। न्यूट्रिशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल, ठीक है, न्यूट्रिशनल और सेल लेवल की बातें, इधर सेलुलर है या नहीं है, सेलुलर में भी हम बातें कर रहे थे, उसी के बेस पे तो कर रहे थे बच्चों। यूनिसेलुलर है कोई भी ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर है। ऑल्दो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमने बात की है एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, ऑर्गन टिश्यू लेवल की भी बातें कर ली हैं, है ना, ऐसी बातें करेंगे। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, राइट? और क्या बच्चों, और क्या बातें थी कि सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है। ओके, न्यूट्रिशनल कैसे हैं, ऑटोट्रॉप है, अपना खाना खुद बनाते हैं, या हेटेरोट्रॉप हैं या सैप्रोफिटिक हैं, डिपेंडेंट ऑन लिविंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। बातें याद आ रही है? तो इसलिए हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रख रहे थे उनको, कुछ क्राइटेरिया थे। बट बच्चों कुछ आर.एच. विटेकर के हिसाब से क्या वी गोना सी, तो वायरसेस, वायराइड, प्रोरैन एंड लाइकेंस, इनको 5 किंगडम में नहीं रखा गया। हमें
वायरसेस के पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी दे आर एसेलुलर, और हमें पता नहीं है कि ये ट्रूली लिविंग है या लिविंग है भी नहीं, लिविंग है कि नहीं, क्योंकि वायरसेस का क्या है, आउटसाइड द बायोलॉजिकल बॉडी दे एक्ट लाइक नॉन लिविंग, व्हेन दे कम इनसाइड, ठीक है, तो वो होस्ट को मशीनरी के इधर बैक्टीरिया या फिर ह्यूमन या प्लांट किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनकी जो मशीनरी है उनके लिए वो होस्ट हुए बच्चे, उनकी मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये बात पढ़ेंगे अभी, ओके। फिलहाल जानना है कि आपको अगर पूछा जाए कि व्हाई वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, उससे पहले ये बात पता होना चाहिए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे किया गया था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन एंड योर स्ट्रक्चर, राइट, स्ट्रक्चरल, ठीक है बच्चों। और भी सारी क्राइटेरिया थी, बट ये होता है एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, जैसे एक्सक्लूसिव में न्यूट्रिशन की बातें करेंगे, है ना। तो वायरस के पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, कह सकते हैं एसेलुलर, नॉट ट्रूली लिविंग, है ना। ये लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं। वायराइड बिकॉज बच्चों दे डोंट हैव सेल्स, वायरॉइड्स बोलते हैं, they are without cells, okay। और ये बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, नेकेड आरएनए, यानी इनके उसमें फैला रहेगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। नेकेड आरएनए है, आरएनए। वायरस के अंदर बच्चों जेनेटिक मटेरियल इट कैन बी ईदर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ, ईदर डीएनए और आरएनए, ओके। इसके अंदर आरएनए, वायरॉइड्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल विल बी आरएनए। प्रायोन्स बच्चों, इनके अंदर कोई नीदर डीएनए नॉर आरएनए, नो जेनेटिक मटेरियल, नीदर डीएनए नॉर आरएनए, कोई नहीं, दोनों में से कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं। डीएनए आरएनए को बोलते हैं बच्चों न्यूक्लिक एसिड, तो अगर न्यूक्लिक एसिड बोला जाए, न्यूक्लिक एसिड, ये बात बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे अच्छे से, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दे बोथ आर न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटरी, ओके। तो दोनों नहीं रहता प्रायोन्स के पास। वायरस के पास ईदर डीएनए और आरएनए, प्रायोन्स ओनली आरएनए, but they don't have cellular structure, acellular can say, they don't have cellular structure। प्रायोन के पास क्या होता है बच्चों, प्रोटीन्स होता है, जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है ना, प्रायोन्स पी से प्रोटीनस, प्रोटीन्स, इन्फेक्शियस प्रोटीन, उसी के थ्रू इन्फेक्शन करते हैं, कौन कौन से डिजीज करते हैं वी विल सी फर्दर, ठीक है। अभी आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके बच्चों, ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। वायरस, वायराइड, प्रायोन्स, एसेलुलर स्ट्रक्चर, वायरस हैव ईदर डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल, प्रायोन्स हैव ओनली आरएनए जेनेटिक मटेरियल वायराइड्स हैव ओनली आरएनए जेनेटिक मटेरियल, प्रायोन्स हैव नीदर आरएनए नॉर डीएनए, ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन, इसी से इन्फेक्शन करते हैं। अब बात आती है बच्चों लाइकेंस, जिसको प्योरिटी का इंडिकेटर भी कहा जाता है, यानी ये आपके दिल्ली में नहीं मिलेंगे, प्योरिटी ऑफ इंडिकेटर ऑफ प्योरिटी, ठीक है, इंडिकेटर ऑफ प्योरिटी। तो जहां ऑक्सीजन प्योर होता है वहीं ये पाए जाते हैं, इंडिकेशन ऑफ प्योरिटी। पहाड़ों में मिल जाएंगे आपको बहुत फ्रेश एयर। चलो, तो बच्चों लाइकेंस क्या होते हैं, यहां सिम्बायोटिक नेचर शो करते हैं। सिम्बायोटिक किसके साथ, सिम्बायोटिक साथ साथ काम करना, सिम्बायोटिक किसके साथ, एक ये फाइकोबायोंट यानी बच्चों एल्गी, तो ये एल्गी एंड दूसरा होगा बच्चों आपका माइकोबायोंट यानी बच्चों ये
फंजाई, तो ये दोनों के साथ मिलके काम करते हैं, दोनों मिलके एल्गी और फंजाई लाइकेंस में मिलके काम करते हैं, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोला जाता है। एक शेल्टर देगा, एक खाना देगा। चलते हैं आगे पढ़ते हैं। इनका ये दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, इसलिए दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। इनका अपना सेल नहीं है, इनका अपना न्यूट्रिशन नहीं है, इनका अपना स्ट्रक्चर नहीं है कि न्यूट्रिशन हम पर्टिकुलरली बोले कि लाइकेन they have autotrophic nutrition or heterotropic or saprophytic, because they live in symbiosis। एल्गी के साथ भी करेंगे, फंजाई के साथ भी करेंगे। ओके, अपना इनका एग्जिस्टेंस बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है, नो इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। बात समझ आई? अपना सेल, अपना न्यूट्रिशन, अपना स्ट्रक्चर, अपना टाइप कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई दे डोंट कंसिडर अंडर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। डू यू अंडरस्टैंड? बात समझ आई? चले आगे बढ़ते हैं आगे। बात समझ आई तो यू कैन नोट इट डाउन, राइट? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। थोड़ी कहानी है कि वायरस की डिस्कवरी कैसी हुई, किस साइंटिस्ट ने प्लांट में देखा और क्या नाम दिया, प्लांट में, बैक्टीरिया में क्या नाम दिया, एनिमल में क्या कॉज करते हैं ये बीमारी देखेंगे, इनकी थोड़ी सी इनकी डिस्कवरी पे ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों? तो वायरस हमें पता है दे आर लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ कैरेक्टर दे सो। अगर बाहर रहें दे कैन लिव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग फॉर एवर, बट वंस दे एंटर इनटू द होस्ट दे कैन बिहेव लिविंग। दे नॉन लिविंग बच्चों, नॉन लिविंग वायरस जब रहेगा तो दे विल बी इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन, कोई हार्म नहीं। लेकिन व्हेन इन इट एंटर इनटू होस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म, व्हाई व्हेन दे बिहेव लिविंग, जब होस्ट में एंट्री करता है, ये बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, किसी में भी, देन इट बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? एंट्री करता है, दे हैक होस्ट मशीनरी, कह सकते हो मशीनरी को क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं। जैसे जहाज में, एरोप्लेन में हाईजैक कर लेते हैं, हाईजैक कर लेता है कोई, है ना? हाईजैक कर लेते हो तो सारी चीजें उसके सिस्टम के हिसाब से काम करती है ना? अगर कोई हाईजैक कर ले प्लेन को, यू हैव सीन मेनी पिक्चर्स, समझ लो कि हाईजैक कर लिया। नाउ पब्लिक इज इन कंट्रोल ऑफ हाईजैकर, उसके कंट्रोल में है सारी चीजें। वो अपने डिमांड पे कुछ भी करा सकता है, प्लेन को मोड़ सकता है, कुछ भी करा सकता है। यू हैव सीन इन योर पिक्चर। समझो कि हाईजैकर इज योर वायरस, उसने होस्ट को अपने बस में कर लिया, अपने वश में कर लिया है। ठीक है? ओके, ऑलराइट। तो होस्ट को क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। अब होस्ट से वो अपना काम करा रहे कि चलो मेरा डीएनए, होस्ट का जो डीएनए है, एवरी ऑर्गेनिज्म है डीएनए, ठीक है? डीएनए बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, डीएनए अपना डीएनए, उनके डीएनए को, डीएनए तो अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है अंदर। फिर क्या गया, अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करेगा एंड होस्ट को इट कैन किल एट द एंड। ठीक है? तो इसलिए बच्चों ये हमें पता है नहीं कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है, दैट्स वाई, और एसेलुलर नेचर है, दैट्स वाई इट डजंट कंसिडर एट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वायरस का काम समझ आया, राइट? चलो, वायरस की मीनिंग क्या होती है? अपने नाम से ही है, पॉइजन, वेनम। ठीक है? वेनम, वायरस की वेनम, वेनम मतलब पॉइजन, ठीक है? पॉइजनस। और ये पॉइजनस, ये आपका वेनम ग्रीक वर्ड से हुआ है बच्चों। ठीक है? मैंने बोला ग्रीक लिटरेचर ही पढ़ते हैं हम। पॉइजनस, तो वायरस का मतलब है वेनम, वी से वायरस, वी से वेनम, वेनम, पॉइजनस, खतरनाक, राइट? चलो, एक दो साइंटिस्ट के नाम देखो आप। दिमित्री, जो ये दिमित्री थे बच्चों, दिमित्री इवानोवस्की, 1892 में, है ना? लेट 80s। दिमित्री इवानोवस्की ने, उन्होंने बच्चों प्लांट में देखा कि माइक्रोब दे वर कॉजिंग
they were causing, not plant, they were causing टोबैको मोजैक डिजीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TMB, टोबैको मोजैक डिजीज, जो कि बहुत छोटे थे, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, है ना, बैक्टीरिया से भी छोटे, इतने छोटे कि वो फिल्टर से पास हो जाएं। बच्चों फिल्टर छन्नी, तो जो लैब में छन्नी यूज होती है, दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर, नॉट चाय वाली छन्नी, राइट। ओके, सो दिमित्री इवानोवस्की ने क्या किया, टोबैको मोजैक वायरस देखा, टोबैको जो कि टोबैको प्लांट में कॉज करता है, मतलब तंबाकू के प्लांट में, टोबैको प्लांट में ये बीमारी कॉज करता है, ठीक है, टोबैको मोजैक वायरस। तो पहली बात दिमित्री इवानोवस्की ने देखा था कि ये तो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे हैं। पहले तो हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ते थे किंगडम मोनेरा के अंदर, है ना, किंगडम मोनेरा के अंदर थे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, जो कि हानिकारक भी हैं, लाभदायक भी हैं बच्चों। तो बीमारी कॉज करने वाले बहुत सारे, अब आप जानते हो, आपको पता है कि बीमारी करने वाली बैक्टीरिया कौन कौन सी है, और हमें हाउ वी गेट बेनिफिट, है ना, ह्यूमन वेलफेयर में भी जो बैक्टीरिया हैं वो काम करती हैं, बट डिजीज कॉजिंग भी बैक्टीरिया है बहुत। तो उन्होंने देखा कि उससे छोटे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे छोटे भी माइक्रोब्स हैं जो क्या कर रहे हैं, टोबैको प्लांट में बीमारी कॉज कर रहे हैं, टोबैको प्लांट में बीमारी कॉज कर रहे हैं, और वो बहुत छोटे हैं कि फिल्टर से दे कैन पास थ्रू फिल्टर। इसके बाद फर्दर एक और नाम है MW बेइजीरेन। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट को एक्सट्रैक्ट किया बच्चों, प्लांट की लीफ को एक्सट्रैक्ट किया, और प्लांट की लीफ को एक्सट्रैक्ट किया, है ना, ठीक है, ठीक है। और क्या नाम दिया, टर्म कॉइन किया। तो अगर पूछा जाए, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इन्फेक्शियस प्लांट का जो कॉज किया था उनका टेस्ट किया, और अगर पूछा जाए कि वायरस टर्म, वायरस मीनिंग आपको समझ आ गई, पॉइजन, वेनम, पूछा जाए कि वायरस टर्म कॉइन्ड बाय होम, तो क्या लिखोगे, बेंजीरिंग, MW बेइजीरिन, ठीक है बच्चों। जनरली कम पूछा जाता है, बट यू नेवर नो, इट कैन बी आस्क्ड, आपके CBSE में है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, बेइजीरिंग, तो स्पेलिंग प्रैक्टिस कर लेना, ओके, ठीक है। और उन्होंने क्या नाम दिया इसको, वायरस टर्म कॉइन किया पहली बार, और उन्होंने बोला इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, इट इज अ ग्रीक वर्ड, कंटाजियम मूवी भी है बच्चों, वायरस, जब कोविड वायरस आया था तो यू कैन वॉच कंटाजियस, राइट, ठीक है। कंटाजियम कंटेजिनियस होता है, एक दूसरे से फैलने वाली चीजें, है ना, एक दूसरे से फैलने वाली चीजें, ठीक है, कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस, ओके। तो वायरस कॉजिंग डिजीज बच्चों, अगर वायरस इज हार्मफुल, कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस, ठीक है, एक दूसरे से फैलते, आप, मुझे कुछ बीमारी है, वायरल डिजीज है, आपको भी जनरल लो, छींकते हो, दैट इज ऑल्सो फ्लू इज योर वायरस, इट कॉज बाय वायरस, छींक दिया, कल से तुम दो भाई हैं, एक ने छींक दिया, दूसरे भाई को भी हो गया वायरस। तो कंटाजियम, कंटाजियस वाइबम फ्लूइडम, ठीक है, जिसका मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड क्यों, होस्ट के अंदर जा रहा है तो लिविंग हो जा रहा है, राइट। चलो, तो कॉइन किया MW बेइजीरेन ने, पहली बार देखा था दिमित्री इवानोवस्की ने, नाम याद हो गए। चलो, WM स्टैनले, मिड 90s में WM स्टैनले ने क्या किया बच्चों, इन्होंने बोला कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज मेनली प्रोटीन्स, है ना, तो हमें प्रोटीन्स, जो प्रायॉन्स थे हम बात कर रहे थे उसकी, प्रोटीन, वायरस की स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें प्रोटीनस कोट होता है, उसके अंदर उसका DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये थोड़ी सी बच्चों हिस्ट्री थोड़ा पता होना चाहिए, एंड इट कैन आस्क्ड, ओके। चलो, वायरस का नेचर क्या है, पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ओके। क्यों, क्योंकि ये इनर्ट है आउटसाइड, क्रिस्टलाइज फॉर्म में इनर्ट है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में इनर्ट है आउटसाइड, नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ रहा है, एक्टिव हो जाता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ही चूज, है ना,
ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो पूछा जाए पैरासाइट, पैरासाइट, पैरासाइट में भी ऑब्लिगेट पैरासाइट, राइट। प्रोटीन से इसकी जो बाहरी लेयर होती है, बाहरी कोट होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है, अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो कह सकते हैं बच्चों न्यूक्लियोप्रोटीन, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल ईदर डीएनए और आरएनए, और आरएनए दोनों में से एक होगा, है ना। दोनों बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियो प्रोटीन की कैप्सिड है, मतलब बाहरी वाली लेयर प्रोटीन की है, और अंदर जेनेटिक मटेरियल, तो न्यूक्लियोप्रोटीन, है ना। न्यूक्लियोप्रोटीन तो क्या बोलोगे आप, कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड जेनेटिक मटेरियल, दोनों मिला के न्यूक्लिक प्रोटीन। चलो, दोनों एक साथ नहीं होगा, इस बात को हम बोल चुके हैं। आरएनए होगा, डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल पढ़ लेते हैं। प्लांट वायरस में जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है। सिंगल बच्चों एसएस को कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड। जब बच्चों मोल बायो वगैरह मोल बायो पढ़ेंगे ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस, जो आपके 12th चैप्टर में, तो इन सब चीज़ों की थोड़ी और बातें करेंगे, और थोड़ा ग्लिम्स में बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी, तब भी देंगी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, हाउ स्ट्रक्चर, सारी बातें करेंगे। ओके, अभी तो आप तक जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, ये बात आपको समझ आ रही है। थोड़ा बायो मॉलिक्यूल्स में और अच्छी नॉलेज हो जाएगी, सेल्स जब स्टार्ट करेंगे तो और फर्दर और इसकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी। पहले आपको पता होना चाहिए प्लांट वायरस में कौन सा आरएनए होता है, एसएस आरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्लांट वायरस। एनिमल वायरस में बच्चों दोनों हो सकता है, दे कैन बी सिंगल स्ट्रैंड यानी एसएस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड मतलब डबल स्ट्रैंड। स्ट्रैंड की कहानी पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं स्ट्रैंड के बारे में, है ना। फिलहाल बच्चों ये याद रखो कि प्लांट वायरस आर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए, आरएनए, बट एनिमल वायरसेस आर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बट ईदर आरएनए और डीएनए, ईदर डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। ओके, चलो, तो डबल स्ट्रैंड, ठीक है बच्चों, डबल स्ट्रैंड, नॉट स्टैंडर्ड, स्ट्रैंड। ओके, डबल स्टैंड डीएनए, तो सिंगल स्टैंड आरएनए और डबल स्टैंड आरएनए, हियर विल बी डबल स्टैंड डीएनए। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं बच्चों? बैक्टीरियोफेज जो वायरस, फाजिज मतलब खाना समझ लो, जो वायरस बैक्टीरिया को बीमारी कॉज करते हैं उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। डायग्राम देखेंगे बैक्टीरियोफेज वायरस का। बैक्टीरियोफाज कह सकते हैं बच्चों, बैक्टीरियोफेज भी कह सकते हैं। तो वायरस दैट कॉज डिजीज या होस्ट की बैक्टीरिया की मशीनरी को हाईजैक कर लेते हैं। बैक्टीरिया, उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बैक्टीरिया को खा लिया, फाजेज मतलब खाना समझ लो, बैक्टीरिया को खा लिया, जिसके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा। ठीक है बच्चों, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा क्या है बच्चों, आपका थोड़ा सा फैक्ट फॉर नाउ, इट इज अ फैक्ट फॉर यू, तो आप थोड़ा सा इस फैक्ट चेक करके जाना। ओके, चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला बैक्टीरियोफाज का, तो बैक्टीरियोफाज का एक स्ट्रक्चर देखते हैं जो बैक्टीरिया की मशीनरी को होस्ट कर लेता है और बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए रेप्लिकेट कर लेता है। फेज बोलो, फाज बोलो, बैक्टीरियोफाज वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज वायरस। ये है बच्चों आपका टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो तंबाकू के प्लांट में कॉज करता है। तो हमने पढ़ा था प्लांट के अंदर टीएमबी, टोबैको प्लांट, तंबाकू का प्लांट, टोबैको प्लांट। तो हमें पता है कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। जेनेटिक मटेरियल अभी पढ़ा हमने, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ओके, तो आरएनए, बाहर कैप्सिड होती है बच्चों, इसकी कैप्सिड प्रोटीन की, हमने बात की प्रोटीन की कैप्सिड होती है वायरस की। चलो, तो बैक्टीरियोफेज में भी देखो, ये इसका हेक्सागोनल काइंड ऑफ ये हेड है। ठीक है, हेड के अंदर प्रोटीन की बनी हुई है, प्रोटीनस हेड है
प्रोटीन की बनी हुई है। मुंडी समझ लो ऐसे, बनाने भी आता है डायग्राम, या बना के डायग्राम पूछ दे कि ये बताओ क्या है क्या नहीं है। कॉलर, बाहर इसकी शीत होगी, ठीक है। दीज आर टेल फाइबर, स्पाइक्स कह सकते हैं, स्पाइक्स और टेल फाइबर्स बोल लो। और इसी के अंदर बच्चों इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए हमने बात की है, डीएनए और आरएनए दोनों में से कुछ भी, लेकिन जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे हम, ठीक है। डीएनए और आरएनए यहाँ लिख देती हूँ बस, जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो ये हो गया आपका एक प्लांट वायरस और ये हो गया आपका एक बैक्टीरियोफेज वायरस, ओके। तो जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्टेड बाय कैप्सिड कैसी बनी होती है? रेपिटेटेड कैप्सोमियर्स की बनी होती है बच्चे। जो ये कैप्सिड है रेपिटेटेड कैप्सोमियर की बनी होती है ना, कैप्सोमियर की बनी होती है। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, राइट, है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, कैन यू सी, ठीक है। दीज आर योर एनसीईआरटी डायग्राम बच्चों, ये आपके बुक में है, दीज आर योर एनसीईआरटी डायग्राम, 11th एनसीईआरटी डायग्राम, राइट, है ना। चलो, ह्यूमन में बच्चों सम वायरसेस कॉज डिजीज कॉजिंग वायरसेस को चलो पढ़ते हैं। सिंस वायरस इज अ पॉइजन, ह्यूमन में दे कॉज मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, एड्स एंड HIV। और इन सब के थोड़े थोड़े डिटेल फर्दर क्लास में पढ़ने वाले हो। फर्दर मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग योर 11th एंड देन व्हेन वी विल एंटर इनटू 12th के सिलेबस पे, तब आप पढ़ने वाले हो इनके विच स्पीसीज ऑफ वायरस कॉज दिस, है ना। ये सारी चीजें कि एड्स कौन से वायरस से, अब एड्स की मैकेनिज्म भी पढ़ोगे वहाँ कि हाउ इट हाईजैक द मशीनरी कैसे हाईजैक करता है ना, अपना डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। सिंस तो यहाँ बच्चों आप एक ओवरव्यू ले रहे हो कि वायरस व्हाई इट डिडंट कंसीडर अंडर R.H. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वायरस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या वायरस सेलुलर होता है, एसेलुलर होता है, अपना खाना कैसे करता है, क्या लिविंग है, नॉन लिविंग है, लिविंग भी है तो किस फॉर्म में रहता है, नॉन लिविंग है तो किस फॉर्म में है, क्या उसकी बाहर की लेयर प्रोटीन की होती है, क्या कैप्सिड कहते हैं उसे, क्या उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है या आरएनए होता है ना। ऐसी बातें, प्लांट में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, किस प्लांट में पहली बार देखा गया, कौन कॉज कर रहा था वायरस टोबैको प्लांट में जिसका नाम टोबैको मोज़ेक वायरस था, ये सारी बातें करोगे। बीमारी ह्यूमन में बच्चों, जैसे बचपन में आपको स्मॉल पॉक्स होता, सम पीपल हैव स्मॉल पॉक्स, बच्चे में हो जाता था छोटा, जिसे आप बोलते हैं माता आई हैं, है ना। वायरस मैंने बोला इन्फेक्शियस है, कंटामिनेशन है, इन सब बातों की बातें और फर्दर करेंगे बच्चों, है ना। फिलहाल आपको स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, है ना, इन्फ्लुएंजा, एड्स, HIV, कैन यू रिमेंबर दिस नेम? आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू डिटेल क्योंकि हम इसको जानने वाले हैं। फिलहाल ओवरलोड नहीं हो, याद कर लो आप। प्लांट में मोज़ेक फॉर्मेशन यानी TMB जो टोबैको मोज़ेक वायरस था, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉफिंग, स्टर्न ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें होती है। बौने हो जाते हैं पौधे, वायरस। नींबू पे सिट्रस कैंकर, है ना, कैंकर डिजीज हो जाती है, सिट्रस कैंकर, धब्बे होते हैं, वो वायरस के कारण होते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वो भी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी आपका वायरस, प्लांट में जो वायरस हैं जो प्लांट में कॉज करते हैं उससे होती है। पत्तियों का पीला होना, सारी चीज़ें हाँ वायरस के थ्रू होती है। तो आपको कर्लिंग हो जाना, लिप मुड़ने लगती है, कितना भी खाना, खाद डालो, सब कुछ डालो, एक बार वायरस लग गया पत्तियों में तो फिर सारा इट इज़ ए कम्युनिकेबल, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। कर्लिंग मतलब रोल हो जाती हैं पत्तियाँ। तो बहुत सारे प्लांट में भी ये डिजीज कॉज करता है, ह्यूमन में भी काम करता है, कॉज करता है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस बात को। वायरॉइड पढ़ते हैं। वायरॉइड में क्या बोला था बच्चों हम लोग? ओनली RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, ओनली RNA, नो सेल, ओनली RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना, नॉट DNA, ओनली RNA। डिस्कवरी किसने किया था? T.O. डायनर ने, है ना, लेट 1970 में किसकी? वायरॉइड की डिस्कवरी की थी बच्चों।
और किसका हुआ था, किसमें, फर्स्ट डिजीज कॉजिंग देखा गया था प्लांट में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ओके, हम देखेंगे इस बात को कि कैसा दिखता है। नेचर क्या है इसका, इन्फेक्शन एजेंट स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी छोटे होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन आपको स्टेटमेंट फॉर्म में या फिर ABCD विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स, हाउ वायरॉइड्स आर differ from viruses, is viruses are small or viroids are small, तो viroid are smaller than virus। ओके, चलो, फ्री RNA ओनली, नो प्रोटीन कोड, नो सेल नो प्रोटीन कोड, फ्री RNA, ठीक है। सिंगल स्टैंड RNA बच्चों, ठीक है, SSRNA जिनका कोई मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, SSRNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA याद रखो, ठीक है। अब हमें बात ये है, दिस पॉइंट टू बी नोटेड वेयर इन माइंड, डोंट कंफ्यूज बिटवीन वायरॉन्स एंड वायरॉइड्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चों समटाइम्स जो वायरियन है, WIRION, ये समटाइम वायरस के लिए यूज होता है, ठीक है। वायरस, इन्फेक्शियस वायरस के लिए यूज होता है, ठीक है। इन्फेक्शियस जो बीमारी कॉज करते हैं, वायरस इन्फेक्शियस इन नेचर, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन, तीन चीजें क्लियर है। वायरस, वायरॉइड, कहीं लिखा आ जाए वायरॉइड, यहां लिख दो वायरॉइड, और पूछ दिया जाए, ऐसे पूछ दिया जाए आपको कि दोनों में जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो वहां आपको समझ आना चाहिए कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड RNA है, लेकिन वायरॉन इज वायरस, तो इट कैन बी ईदर सिंगल स्ट्रैंड RNA और डबल स्ट्रैंड RNA और डबल स्ट्रैंड DNA, यानी ईदर RNA और DNA, बट देयर ओनली भी RNA। तो समझ आ गया, नेवर कंफ्यूज बिटवीन वायरॉइड एंड वायरियन, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है बच्चों, दिमाग में रखना ये बात, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी न किसी फॉर्म में पूछा जा सकता है, जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिफिकल्टी कॉज करता है ना। तो बस प्लीज रिमेंबर दैट, ओके, कि वायरियन इज योर वायरस, इन्फेक्शियस वायरस, जो बीमारी कॉज करता है वो वायरस। चलो, मैंने बोला था स्पिंडल शेप्ड पोटैटो, जो कि वायरॉइड कॉज करता है, पहली बार डिस्कवर किया गया था, है ना। कैन यू सी, आलू को तो हम जनरली ऐसे देखते हैं ना, आलू इट इज लाइक गोल और थोड़ा सा ऐसे, तो अरबी खाया बच्चों, अरबी जैसे शेप का हो जाता है आलू, तो ये बीमारी है, ये स्पिंडल डिजीज है, स्पिंडल, ठीक है, ये स्पिंडल डिजीज ऑफ पोटैटो, है ना। किससे होता है, वायरॉइड से होता है, जिसके अंदर आपको ना सिंगल स्टैंडर्ड RNA है ना। चलो, स्ट्रक्चर देख सकते हो बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कल, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, है ना। रॉड टाइप वायरॉइड स्ट्रक्चर और ब्रांच टाइप वायरॉइड स्ट्रक्चर, दो टाइप में होते हैं। दिस इज योर रॉड टाइप, ये आपके उसमें NCERT में नहीं है, जस्ट कि हाउ इट लुक्स यू मस्ट नो, ठीक है, जिस दिखाने के लिए, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA रहेगा, तो दो फॉर्म में होते हैं, रॉड टाइप वायरॉइड स्ट्रक्चर, एंड दिस वन इज योर ब्रांच्ड, कई ब्रांच निकले हुए हैं, कैन यू सी, कई ब्रांच हैं, तो ब्रांच टाइप वायरॉइड स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड टाइप वायरॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक एक चीजें फैक्ट चेक करते जाना, कौन उसमें याद करते जाना, थोड़ा याद करने के लिए हैं चीजें, है ना। मैकेनिज्म, इसकी मशीनरी नहीं पढ़ रहे हैं अभी,
मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, पहले ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि व्हाट आर वायरस, व्हाट आर वायरॉइड्स, व्हाट आर प्रायॉन्स, डज वायरस, वायरॉइड एंड वायरियन और सेम, ये सब इंफॉर्मेशन रहेगी बच्चों, तभी तो आगे मशीनरी पढ़ पाओगे इनकी, है ना। बैक्टीरियोफेज क्या है, स्ट्रक्चर पता रहेगा, है ना, बैक्टीरियोफेज की मीनिंग पता रहेगी, किसने क्या किया, कब ढूंढा, ये सब आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा पहले, आगे के लिए भी, आगे की पढ़ाई के लिए भी, एंड क्वेश्चन एनकाउंटर करने के लिए भी, अपने नीट के क्वेश्चन एनकाउंटर करने के लिए भी, और फुर्दर और भी एग्जाम के लिए बेस जरूरी है स्ट्रॉन्ग। प्रेयॉन बच्चों हमने बोला था देयर इज नो जेनेटिक मटेरियल, नो जेनेटिक मटेरियल, जीएम जेनेटिक मटेरियल समझ आ रहा है ना, नो जेनेटिक मटेरियल, एंड बच्चों ओनली टेल मी, ओनली इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन, कैन यू सी, किताबों पे बना हुआ ऐसे डायग्राम रहता है, दीज आर योर प्रोटीन का स्ट्रक्चर। थोड़ा प्रोटीन के बारे में आगे जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा 11th में आपका बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, वहाँ प्रोटीन भी पढ़ाऊंगी, हाउ प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, है ना, बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, इन्फेक्शियस एजेंट मेड अप ऑफ एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, डायग्राम देख लो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये डायग्राम कहीं भी देखा तो बोलो कि ये प्रेयॉन है, मतलब प्रोटीन ऐसा ही दिखता है, तो ये भी फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ऐसे फोल्ड रहते हैं, ठीक है। चलो अब बताओ, ओनली प्रोटीन एंड नो जेनेटिक मटेरियल, इसलिए ये भी हमने ये बात कर ली थी कि प्रायॉन्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वायरस से छोटे होते हैं। विशेषताएं इनकी क्या है, देयर इज नो जेनेटिक मटेरियल, नॉर डीएनए नॉर आरएनए, ओके। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको मैथ्स में पूछा जाए, वायरस, वायराइड, प्रायॉन्स, विरियॉन्स, कुछ भी आपको लगाना है। एक तो डिजीज के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई डिजीज, जैसे स्पिंडल ट्यूबरस जो फॉर्म हो रहा था पोटैटो में, वो किसके द्वारा हो रहा था, कौन सा माइक्रोब्स उस डिजीज को कॉज कर रहा था, वायरॉइड, एंड व्हाट दे हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, राइट। तो ऐसे डिजीज के नाम भी याद करने पड़ेंगे एंड उनके जेनेटिक मटेरियल भी याद करने पड़ेंगे आपको, ओके। और साइजेस भी याद करने पड़ेंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा है, थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। कभी कभी साइंटिस्ट के नाम पूछे जा सकते हैं। प्रायन वर फर्स्ट डिस्कवर बाय स्टैनले बी प्रूशिनर इन 1982, लेट 90s में। स्टैनले याद कर लो, स्टैनले बस याद करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, स्टैनले याद कर लोगे। चलो, उन्होंने कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज देखा, न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो नर्व्स में कॉज करते हैं बच्चों, नर्व्स के थ्रू कॉज करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज, उनमें इन्फेक्शन देखा। क्या देखा, जैसे स्क्रैप पाई इन शीप, ठीक है। तो ये सब प्रोटीनस इन्फेक्शन पार्टिकल से हो रहे थे, नॉट न्यूक्लिक एसिड से, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर होता ही नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने प्रोटीनस नेचर था इनका इन्फेक्शन कॉज करने का, तो इसलिए उन्होंने नाम दे दिया प्रायॉन्स, है ना, बिकॉज they are proteinous in nature, that's why they have given the name prions, है ना। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, इन्फेक्शन कॉज करते हैं थ्रू प्रोटीनस। और किसके देखा था, स्क्रॉपाई इन शिप में देखा था। चलो, ही इज अ नोबल लॉरिएट, तो नोबल लॉरिएट का नाम हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों। अगर नोबल लॉरिएट किस में मिला था, नोबल लॉरिएट अलग अलग सब्जेक्ट में मिलता है, इनको मिला था फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, ठीक है, एंड मेडिसिन में कब, लेट 90s, है ना, लेट 90s में मिला था उनको। किसके लिए, प्रायॉन्स की डिस्कवरी के लिए, ओके। सो स्टैनले अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन अवार्ड, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर नोबेल लॉरिएट नेम, कोशिश करो कि नोबेल लॉरिएट के नाम याद रहें, है ना। तो स्टैनले, he discovered prions, okay, and he got awarded in Nobel Prize in physiology and medicine, ठीक है, in physiology and medicine for the discovery of prion। तो उन्होंने, स्टैनले ने प्रायॉन की डिस्कवरी की कि ये प्रोटीनस नेचर है
प्रायोन का डिस्कवरी हुआ कि इट इज़ नॉट जेनेटिक मटेरियल, कुछ बीमारी कॉज हो रही है वो जेनेटिक मटेरियल से कॉज नहीं हो रही है, प्रोटीन से कॉज हो रही है, प्रोटीनस नेचर है, इन्फेक्शियस प्रोटीनस नेचर है, ठीक है, उसी नाम से ओरिजिनेट हुआ प्रायोन्स का नाम। बात समझ आई, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया, न्यू डिस्कवरी। इससे पहले हमें पता था कि वायरस हो, वायराइड हो, दे हैव जेनेटिक मटेरियल, इधर आरएनए और डीएनए, राइट। चलो अब प्रायोन से डिजीजेस देख लेते हैं, कुछ और डिजीजेस। जैसे हमने बोला न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, न्यूरॉन्स में डिजीज कॉज करते हैं बच्चों, ठीक है, और प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो जाती है, सारी चीज़ें। दिस विल यू अंडरस्टैंड इन अ हायर लेवल, वेरी हायर लेवल की मिसफोल्डिंग क्या होती है, न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस क्या है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस। फिलहाल आपको सिर्फ डिजीजेस के नाम याद करने पड़ेंगे बच्चों, जैसे BSE बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है, ये नाम याद कर लो। CG, और ये इसे कहते हैं हम मैड काउ डिजीज, और किस में होता है, कैटल में होते हैं, है ना, गाय भैंस। एक और है बच्चों जैकॉब डिजीजेस, ठीक है, ये ह्यूमन एनालॉग ऑफ BSE। जैकॉब डिजीज होता है ह्यूमन में, एंड मैड काउ डिजीज होता है कैटल्स में, ओके, गाय पगला जाती है, मैड काउ। न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है ये ब्रेन का, जस्ट टू शो यू कि ये सब डिजीजेज न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज ब्रेन में होती है, न्यूरॉन्स के थ्रू होती है, ठीक है। बहुत सारी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हैं, आप बहुत आगे जाके इन सब चीज़ों को समझोगे, पढ़ोगे, ठीक है। ये आपकी कैटल है, मैड काउ डिजीज हो जाता है कैटल में, जैकॉब डिजीज हो जाता है ह्यूमन में, ओके। क्यों, प्रायोन्स से, किस माइक्रोब से, प्रायोन से। चलो फाइनली बच्चों लाइकेंस पे आ जाते हैं हम, लाइकेंस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो हम लाइकेंस वर ऑल्सो नॉट कंसिडर अंडर, ओके, लाइकेंस वर ऑल्सो not considered under R.S. Whitaker 5 kingdom classification. Why? Because they don't have independent existence. Lichens का अपना कोई independent existence नहीं है, independent organism, they are not independent organism, ये याद करो, because they associated with phycobiont, mycobiont, यानी एक एल्गी से एसोसिएशन होता है बच्चों। माइकोलॉजी में फंजाई की स्टडी की जाती है, जैसे हम जूलॉजी में जंतुओं के, जीव जंतुओं की पढ़ रहे हैं, वैसे ही माइको स्पेसिफाई हो जाता है अलग अलग सब्जेक्ट, ओनली फंजाई स्टडी की जाती है जिसमें, उसमें माइकोबायोलॉजी कहते हैं। माइकोराइजा माइकोबायोलॉजी, तो माइकोबायोलॉजी में फंगस की स्टडी की जाती है। हमें दो तीन चीजें पढ़नी है आपको लाइकेन के बारे में। लाइकेन, पहली बात कि एसोसिएशन, एक फाइको अभी बताया थोड़ी देर पहले, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट देखेंगे स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्गी और ये हो गया आपका फंजाई। ऑलवेज रिमेंबर कि ये अपना इंडिपेंडेंट, इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, ओके बच्चों। तो फंगल पार्ट क्या होता है, माइकोबायोंट, एल्गल पार्ट फाइकोबायोंट। थोड़ा सा आ जाओ, अब पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा देखते हैं। अपर कॉर्टेक्स, जो कि अपर कॉर्टेक्स क्या है, प्रोटेक्टिव फंगल लेयर यानी क्या, माइकोबायोंट का। फिर आता है एल्गल जोन, एल्गल सेल, और एल्गी में, एल्गी इज अ प्लांट, यू नो दैट इट इज अ प्लांट, लोअर प्लांट, बट इट इज अ प्लांट बच्चों, लोअर प्लांट है ना, कैन यू सी, एल्गी इज अ प्लांट, लोअर प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस होगा, व्हाई, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, राइट, है ना, बात समझ आई। बात समझ आई, खाना बनाते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, न्यूट्रिशन भी बोल दो, न्यूट्रिशन, खाना बनाने को न्यूट्रिशन। मेडुला बच्चों, फंगल सेल में, सिंस फंजाई पढ़ा है हमने, फंगल सेल में उनके हाइफी होते हैं, बहुत सारी हाइफी मिलके माइसेलियम बनाती थी, उनके हाइफी होते थे, बहुत सारे हाइफी मिलके क्या बनाती थी, माइसेलियम। दीज आर हाइफी, एक रहे तो हाइफी, बहुत सारे हाइफी इज कॉल्ड माइसेलियम, ठीक है। लोअर कॉर्टेक्स में देखो,
लोअर कॉर्टेक्स में क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजेंस। जैसे कि आपका एल्गी में अलग बोल रहे थे हम रूट लाइक स्ट्रक्चर को, ब्रायो में अलग बोलते थे, तो ब्रायो में याद करो राइजोइड्स, टेरिडो में याद करो राइजोम्स। तो हियर रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटेक्टिव रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजेंस। याद कर सकते हो राइजेंस। बात समझ आ गई? ऊपर क्या रहेगा? माइकोबायंट यानी फंगल, शेल्टर देगा बच्चों, घर देगा, शेल्टर देता है, SHELTER, शेल्टर देता है। और जो माइकोबायंट यानी फंगल शेल्टर देता है, और एल्गी क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है यानी फूड देता है। बात समझ आएगी? तो ये लाइकेन के साथ ये एसोसिएशन करते हैं दोनों, फंगल एंड एल्गल। बात समझ आई बच्चों? लाइकेन वही होंगे जहां प्योरिटी होगी, ऑक्सीजन प्योर होगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, वहां होंगे। लेकिन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, शेल्टर दे रहा है, ये सेल फंगल सेल की है, फंगल जिसे हम अपर कॉर्टेक्स कर रहे हैं, एल्गल सेल है, न्यूट्रिशन के काम आ रही है, फूड दे रही है। तो लाइकेन्स में फंगल एसोसिएशन एंड एल्गल एसोसिएशन, दोनों बातें समझ आ गई। चलो, कई टाइप के लाइकेन होते हैं, और जैसे रूट है बच्चों, अगर रूट बोलूं, ट्रंक, स्टेम, उसके ऊपर ट्रंक पे, स्टेम पे ऐसे चिपके रहते हैं, फोलिएज स्ट्रक्चर। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइकेन्स, यू विल एनकाउंटर लाइक दिस, ऐसे ही होते हैं, चिपके हुए, है ना, फूल की तरह नहीं होंगे, ट्रंक जैसे बोलो चिपके रहेंगे उसी पे, ऐसे पापड़ की तरह निकाल भी सकते हो आप उसको, बहुत पतले। ओके, चलो एक एक करके। क्रस्टेशियस लाइकेन, ओके, देयर इज अ क्रस्टोज लाइकेन्स। वाई क्रस्टोज? क्योंकि इनके क्रस्ट लाइक tightly attached, they are thin but they tightly attached to rock, तो जो रॉक पे होते हैं वो क्रस्टोस लाइकेंस होते हैं, tightly attached to rocks। ओके, अब देखो फोलिएज ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। फोलिएज में मोस्टली लीफ लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है बच्चों। पार्मेला लाइकेन के अलग अलग टाइप भी होते हैं। दिस लाइकेन कॉल्ड, जो रॉक पे अटैच होते हैं, क्रस्टोज लाइकेन्स। एग्जांपल आप याद कर लो, क्या कर सकते हो? ग्राफिस, समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड। पार्मेलिया, तो मैंने बोला जो रूट के स्टेम पे, ट्रंक पे अटैच हो जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड योर फोलिएज लाइकेन। फ्रुक्टियोज लाइकेन्स, एक बार आप इसे देख के जाना, बाकी दिस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, जो हमने ये पढ़ा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लैडियोना बच्चों, ये क्या होते हैं? श्रब लाइक होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, क्लैडियोना। दीज आर ब्रांच स्ट्रक्चर। हमें पता है हाइफी, फंगल की हाइफी होगी, ब्रांच स्ट्रक्चर माइसेलियम बनाएगी, ब्रांच स्ट्रक्चर में कैन यू सी, हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया। इन तीनों के अंदर ये स्ट्रक्चर तो होगा ही। दिस इधर क्रस्टोज हो, इधर फोलिएज हो, है ना, और क्या हो? फ्रुक्टियोज हो, कोई सा भी। लाइकेन का काम क्या है बच्चों? एल्गी है तो ऑटोट्रॉपिक नेचर है, फोटोसिंथेसिस करेगी, हैव अंडरस्टूड। फंजाई क्या करेगी? हेट्रोट्रॉपिक नेचर है, शेल्टर प्रोवाइड करेगी, पानी प्रोवाइड करेगी, मिनरल्स प्रोवाइड करेगी, है ना, अंडरस्टूड बात। इंटीग्रेशन क्या है? एसोसिएशन इतना क्लोज है, दोनों एल्गल यानी फाइकोबायंट, माइकोबायंट। समटाइम्स बच्चों कैसे पूछा जा सकता है? फाइकोबायंट, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइकोबायंट मतलब एल्गल एसोसिएशन, फाइकोलॉजी। माइको जहां फंगल की स्टडी की जाती है, फंगस की फंजाई पढ़ा जाता है, माइकोबायंट कहते हैं उसे। माइकोलॉजी जहां फंगस के बारे में स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो ये भी याद होना चाहिए, नहीं तो फाइकोबायंट माइकोबायंट लिखा रहेगा, आपको समझ आएगा नहीं। आपको पता तो है कि एल्गी है और फंगस के साथ एसोसिएशन है, लाइकेन का, एक शेल्टर देता है, एक खाना देता है, आई नो, इतना पता है। बट माइकोबायंट, फाइकोबायंट, इट कैन बी आस्क्ड हाउ यू डू डिफरेंशिएट, यू मस्ट नो, उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। चलो, इंटीग्रेशन, दोनों इतना ज्यादा, कैन यू सी, बाहर की लेयर उसकी थी, अंदर की लेयर उसकी थी, इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड है बच्चों। इसलिए लाइकेन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, ओके, इसीलिए इसका अपना इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म नहीं है।
दोनों के एसोसिएशन से इट लुक लाइक्स एन सिंगल ऑर्गेनिज्म। आप देख पाओगे लाइकेंस को, है ना, कभी पहाड़ों पे जाना, ओटू ऑब्जर्व करोगे, यू कैन सी फ्रुक्टोज रूप में मिल जाएगा, फ्रक्टोज, यस फ्रक्टोज रूप में, फोलिएज रूप में, सॉरी, मोस्टली यू कैन सी फोलिएज रूप में ऑन स्टेम ट्रंक। यू कैन विजिट इन एनी पहाड़। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? बायो इंडिकेटर है, जहाँ पॉल्यूशन नहीं रहेगा, जहाँ ऑक्सीजन अधिकता रहेगी, ऑक्सीजन अच्छा रहेगा, वहाँ ये मिलते हैं। लेकिन दे आर एब्सेंट इन पॉल्यूटेड एरिया, जहाँ पॉल्यूशन होगा, लाइक दिल्ली, तो you haven't seen anywhere lichens. We cannot see. For that we have to move. Okay, so बच्चों ठीक है, हमने ये पढ़ लिया और हमने समझ भी लिया कि why, now you understand why they didn't consider under 5 kingdom of classification given by R.S. Whitaker. बच्चों कहानी समझ आई? कहानी समझ आई तो थोड़ा रिवीजन करना होगा इस बारे में, ठीक है? इग्नाइट योर पोटेंशियल, है ना, थोड़ा रिवीजन करो। ओके, ठीक है, पॉइंट नोट करो, फिर रिवाइज करो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, फिर आगे की कहानी कहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑलराइट, एंड प्लीज रिवाइज। ओके बच्चों।